और आजकल ये चल रहा है, लोग आ रहे हैं कमाने के लिए फंस जा रहे हैं और कुछ लोग हैं तो पैसे नहीं बचा रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो घर वाले से बोला कि चलो पासपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ मैं सऊदी आने से पहले इंडिया में क्या करता था और सऊदी कब आया और क्यों मैं सऊदी आया। तो सबसे पहले मैं एक कस्बे से बिलोंग करता हूँ और हम लोग 6 भाई थे और घर पे हम लोग के जो काम होता था ना, वो तंदूरी रोटी बनती थी और पाइडिल वाला जो रिक्शा है वो भाड़े पे मेरे अब्बू चलवाते थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा अपने भाई में सबसे ज़्यादा शरारती था और मुझे हर एक चीज़ का शौक़ लगा। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था बाइक का और घड़ी का और कपड़े का और जूते का। ये शौक़ मुझे बचपन से था और पता न कैसे हुआ और किसी को देख के नहीं हुआ था। मुझे बस अच्छा लगता था तो मैं करता था। तो घर पे बहुत मुझे मार पड़ती थी, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। तो भाई लोग बोले चलो दुकान पे, तो दुकान पे ले गए। तो दुकान पे भी ऐसे ही रहता था, धीरे से गायब हो जाता था, फिर शाम में पकड़ के फिर पिटाई होती थी। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा पिटा भी हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार दुलार भी लोग किए हैं। फिर ऐसे टाइम आती गई, दिन बीतता गया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे गांव से लोग थोड़ा समझदारी आई थोड़ी थोड़ी, जैसे दिमाग में कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, काम करना चाहिए करके। तो लोग कमाने जा रहे थे तो मैं भी अपने घर पे आया। तो उस टाइम पे भी बहुत बड़ा नहीं था मैं। तो मैं बोला अपने अम्मी से कि ऐसा है मुझे भी जाना है चेन्नई कमाने। तो बोली नहीं पागल, तेरी उम्र नहीं हुई है, नहीं जाना है। और फिर अब्बू बोले नहीं नहीं। तो फिर वो जो जा रहे थे मेरे गांव के थे, चाचा थे, जैसे लगते थे चाचा। तो मैंने उनसे कहा कि अरे आप चल के कह दो कि मैं देखूंगा, जिम्मेदारी लूँगा। तो बोल रहे थे तू बहुत शरारती है, तुम्हारा भी कुछ झगड़ा लड़ाई करेगा तो फिर क्या करूँगा। मैं बोला नहीं करूँगा यार, लेके चलो मुझे यहाँ से, मैं भी कमाने जाना चाहता हूँ। सोच लो इतने साल पहले ही मैं कमाने निकल गया था घर से। लेकिन कमाने गया था तो सिर्फ मैं अपना शौक़ पूरा करने गया था, क्योंकि घर से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता था और इतने ज़्यादा पैसे वाले हम लोग नहीं थे। और मेरा शौक़ जो था बिल्कुल अलबेला था, यही हर हफ्ते में कपड़े चाहिए, महीने में 2-3 जोड़ी चाहिए। तो किसी के घर वाले देखो जो बहुत पैसे वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग इतने पैसे वाले नहीं थे, ये सब चीज़ कर सकते थे। लेकिन मैं कर लेता था, कैसे? दुकान से पैसा चोरी करके। तो बहुत पिटता था मैं इस चीज़ के लिए, बहुत पिटता था घर पे मैं। उसके बाद और जैसे हमेशा किसी से लड़ाई हो गई तो घर पे शिकायत, फिर गया घर, फिर पिटाई। तो जब मैं गया वहाँ पे कमाने के लिए, उतनी उम्र में लड़ाई होती थी, गैंग वार चलती थी, साथ में बहुत दोस्त लोग रहते थे उनके मोहल्ले से हो गई, इनके मोहल्ले से हो गई, ऐसा चलता था। वो बचपन भी कभी मतलब लौट के नहीं आएगा, लेकिन मेरा बचपन जो था मतलब बिल्कुल अलग था, हट के था। और सबका एक दूसरे के लिए नज़र में, सबके एक दूसरे की नज़र में हट के रहता है। फिर जब मैं कमाने गया तो हम लोग 20 बंदे एक साथ गए थे। 3000 रुपये मेरी सैलरी थी और 8 घंटा काम करना था और रूम कंपनी का था। तो 20 में से 8-9 तो भाग गया पहले ही, क्योंकि साउथ का खाना जैसे हम लोग के जैसे सेम सब नहीं रहता है। यूपी और मुंबई दिल्ली जैसा खाना नहीं रहता, साउथ का बिल्कुल अलग खाना रहता है। सब चीज़ में वो लोग इमली उमली डालते हैं, थोड़ा खट्टा रहता है, तो हमें नहीं पसंद आता है। तो मुझे अब मुझे गया था कमाने के लिए और घर वाले ने कह दिया था ये रहेगा नहीं, भाग जाएगा। और पहले जाने नहीं देते थे, फिर कहते थे क्या फ़ायदा तुझे जाके भी, तू तो भाग के चला आएगा। तो ये बात मुझे थोड़ी लगी दिल में और गया तो मैं 1 साल नहीं आया। घर वाले बुलाते रह गए, मैं नहीं आया। लेकिन मैंने ज़िंदगी में गलती यही कर दिया, जो पैसा कमा रहा था मैं, तो मैंने घर दिया नहीं, वो शौक़ पूरा करने लग गया। और मैं थोड़ी सी मतलब ये कहता हूँ, घर वाले शायद थोड़ा सा फोर्स कर देते कि नहीं पैसा भेजो, सब लोग पैसा भेज रहे, तुम क्यों नहीं भेज रहे हो। सच बता रहा हूँ, कभी उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं। उसके बाद मैंने पैसा नहीं भेजा, सारा पैसा सैलरी आते ही जाता था। सच बता रहा हूँ, एकदम दिल से बता रहा हूँ, सैलरी ही आते ही जाता था, तुरंत 4 जीन्स, 4 पैंट, 4 शर्ट। और ये बड़ी बात नहीं है, लोग समझेंगे या जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। और मैं ये शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जो कोई भाई है उसकी ऐसी सोच है या जो भी है, तो शायद इस सोच को अगर जो मेरी वजह से बदलता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं अपना सैलरी आते ही जैसे जाता था, शर्ट, टी-शर्ट, जूता, घड़ी लाया। तो फिर मैं उनसे मैं बुलवा सकता हूँ ऑन कैमरा, ऐसा नहीं है, उनको मैं दे देता था। फिर मैं सैलरी आती थी, फिर नया लाता था। मेरा शौक़ ऐसा था। मैं मतलब एक अजीब होती है ना फीलिंग, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता था। लेकिन चेंज होने का ऐसा मोड़ आया गाइस, ऐसा मोड़ आया, सच बता रहा हूँ कि मैं पूरा A to Z चेंज हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया मैं। ये जो मेरी दाढ़ी आजकल आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी है, ऐसी मैंने कभी बढ़ाया नहीं। क्योंकि मेरा शौक़ था, मुझे मतलब थोड़ा भी ऐसा लगता था यार सेव करवाना चाहिए,
दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसमें कोई नया कट लगवाना चाहिए, ये करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार हो जाता था। लेकिन अभी मैं वही इब्राहिम हूँ कि मुझे अपनी दाढ़ी शेव करवाए हुए 3-3 महीने, जैसे इसको ख़त भी सही करवाए 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही कि जिसकी भी सोच ऐसी है सही नहीं। घर वाले कभी मुझसे कहे नहीं और मैंने कभी पैसा दिया नहीं। मोबाइल का शौक़, उस टाइम पे लूमिया 520 ऐसे कुछ मोबाइल चल रही थी। लूमिया नोकिया की टच में मोबाइल जब चल रही थी, और सैमसंग गैलेक्सी चल रही थी, सोनी एक्सपीरिया चल रही थी, सोनी एक्सपीरिया एन चल रही थी। वो सब मोबाइल में जब इंडिया में रहता था, काम करता था, तो वो सब मैं वहीं पे ले लेता था। तो वहाँ पे मैं, ऐसा नहीं है कि जैसे 3000 से, अब आप लोग सोचोगे 3000 सैलरी में गया, इतना मोबाइल ले लिया, ये कर लिया, ऐसा नहीं था। 3000 सैलरी लेबर की थी। तो 3-4 महीने के बाद हम लोग जैसे मशीन चलाने लग गए तो हमारी 8000 सैलरी हो गई थी। तो 8000 सैलरी थी, खाना फ्री था। तो इसी तरीके से मैं करता गया। तो फिर मैं 11 महीने के बाद घर गया, तो वही जो घर खाने पीने के लिए सामान सबके लिए ले गया, जो मेरा दिल किया सबके लिए ले के गया, वही मैं घर पे दिया अपने। फिर दोबारा जब आया तो मुझसे 20 लोग मेरे जैसे, मेरा पूरा स्टाइल और ज़्यादा चेंज हो गया। पहले गांव में भी जैसे मुझे शौक़ था जैसे कपड़ा पहनने का और ऐसे रहने का, तो मेरे साथ में 20 लोग और रेडी हो गए जाने के लिए। और अभी आजकल वो लोग भी, कोई सऊदी है, कुछ लोग अभी भी वहाँ पे हैं जहाँ पे हम लोग काम करते थे। तो 20 लोग और हम लोग गए। तो फिर कंपनी में थोड़ी मचमच हो गई। फिर उसके बाद कंपनी छोड़ दिया, मैं दूसरी कंपनी में गया। तो बोला कि अब तुम काम नहीं करोगे, अब तुम फोरमैन रहोगे। और मज़ा आ गई। 1.5 साल तक मैं फोरमैन का काम किया इंडिया में। मेरी 18,000 सैलरी थी उस टाइम पे। 18,000 मिलती थी, खाना फ्री था और काम भी कुछ नहीं था। शाम को बंदे को काम पे लगाता था और जाके जैसे देखा चलाया, फिर उन लोगों के लिए देखना और समझाना कि देखो तुम लोग काम सही से करो, मैं तुम लोग का जैसे ये देख रहा हूँ तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैंटीन, मैंने हिंदी कैंटीन बोला, उसमें मैनेजर से बात किया कि मुझे कैंटीन जैसे ये सही नहीं है, मुझे हिंदी खाना चाहिए। तो हिंदी खाना मिलने लगा। और फिर हम लोग और बंदे बढ़ गए, मेरे पास 30 बंदे हो गए। तो फिर वो पैसा भी बढ़ा दिया, 18,000 से डायरेक्ट वो 22,000 कर दिया। तो उसके बाद ऐसे ही मैं काम करता रहा। उसके बाद अचानक से कंपनी में लॉस हो गया। सन 2015 से थोड़ा दिन पहले लॉस हो गया कंपनी में। तो कंपनी बंद हो, लेकिन हम लोग का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी का कोई पैसा नहीं फंसा था। तो फिर काम नहीं चलता था। एक दिन शिफ्ट चलती थी, नहीं चलती थी, तो हम लोग घर चले आए। तो मैं घर आया तो इस कंपनी में, जिस कंपनी में मैं हूँ, इस कंपनी में मेरे दोस्त लोग आए थे। तब उस टाइम पे 1.5 लाख पैसा लगता था। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, दिखाया वीडियो कॉल पे, यार काम नहीं है, इतनी सैलरी है, आ जा तू भी। तो मैं बोला हाँ यार। और पैसा, मैंने सिर्फ मैं ये सोचा था पैसा कमाना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पैसा बचाना भी है। पैसा कमाने का शौक़ था, लेकिन पैसा बचाने का लेकिन कभी सोचा नहीं था। और जब बुरा टाइम आया तो ऐसा मैं गिरा कि सच बता रहा हूँ, अभी तक मैं उठ नहीं पाया हूँ। जब वो सब बात करता हूँ सच में गाइस, ये नहीं है मेरे जो आवाज़ जो निकल रही है ना, ये दिल से निकल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वीडियो बनाने के लिए और ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए नहीं। ये जो आवाज़ है, ये दिल में कितने दिन से मैं अपने दबा के रखा हूँ, और ये आप लोगों से मोहब्बत है, आप शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे हूँ और आजकल ये चल रहा है, लोग आ रहे हैं कमाने के लिए फंस जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं तो पैसे नहीं बचा रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो घर वाले से बोला कि चलो पासपोर्ट बनवा देते हैं। तो लोग बोले नहीं, उम्र नहीं हुई है। उस टाइम पे जो मेरी मूंछ इतनी बड़ी है, मूंछ भी नहीं थी। सारी क्लिप मैं इसमें लगाता रहूँगा जगह जगह पे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद बोले नहीं। फिर मैं गया, पता किया पासपोर्ट कैसे बनता है। एक मेरा दोस्त था जैसे, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे उम्र बढ़ती है। सब कुछ मैंने अपने से करा लिया था, सब कुछ मैं अपना रेडी करवा लिया, पासपोर्ट का फॉर्म भी भर दिया। मैं बोला घर वाले से बाद में फिर देखेंगे। फिर गया तो लोग बोले देखो जाना है तो तुमको सस्ते वाले काम में जाओ, इसमें मत जाओ, तुम पैसा डुबा दोगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तुम जाओगे पैसा लगा के फिर पैसा भी नहीं दोगे। तब उन्होंने ये चीज़ का इजहार किया कि मैं पैसा नहीं देता हूँ और मुझे देना चाहिए। और कभी वो लोग कभी मुंह खोल के मांग देते तो शायद मैं दे देता। और ये भी नहीं था कि मैं देता नहीं या मना करता, वो लोग बोलते नहीं थे तो मैं सोचता था ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूरा ख़त्म कर देता था। तो फिर मैं कैसे कैसे करके मना लिया। और सऊदी भी मुझे सच बता रहा हूँ इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया था कि मैं छोटा हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे भेजे हैं उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा बेटा टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो फिर भी देख लो, होने के बाद वीज़ा लगाने के 9 महीना बाद मैं सऊदी अरब आया। वीज़ा लगा दिया था, उसके 9 महीने के बाद मैं सऊदी अरब में आया, क्योंकि एक मेडिकल एक्सपायर हो गया, दूसरा भी होने वाला था। टिकट जो हम लोग का यहाँ से बोल रहा था, जैसे जहाँ से हम लोग काम कराए थे अपना, टिकट यहीं से जाएगा, वो हम लोग के
कस्बे के ही थे। उसके बाद सऊदी अरब आ गए। सऊदी अरब भी आने के बाद वही रवैया था मेरा। और सऊदी अरब में आया और एक सफ़र घर गया तो मेरी ड्रीम बाइक थी बुलेट, मैंने बुलेट ले लिया। फिर वापस आया तो मेरे घर जाने से 2 दिन पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। सबसे पहली जो चीज़ खो दिया मैंने, अपने अब्बू को खो दिया। क्योंकि मैं बहुत सोचता था कि अपने अब्बू के लिए ऐसा करूँगा, सच बता रहा हूँ, अपने अब्बू के लिए ये करूँगा। और मेरे अब्बू को भी जैसे घड़ी का शौक़ था, तो मैं यहाँ से छुट्टी गया था तो घड़ी ले गया। फिर जो चीज़ वो मतलब मुझसे बोले थे, खजूर लेके गया था, तो हम लोग कंपनी में खजूर, उनको खजूर बहुत पसंद थी। तो किसी को नहीं मालूम था कि अब्बू का इंतकाल हो जाएगा। मैं तो छुट्टी जा रहा था, तबीयत ख़राब थी, मैं छुट्टी जा रहा था। बात तो सब करते थे कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। जो बोले थे सब ख़रीद लिया था मैं, और जाने से 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद मैं घर गया, फिर वापस आया। फिर भी मेरे दिमाग मतलब ये नहीं गया कि मुझे कुछ करना है आगे। तो सऊदी में जो सबसे पहली चीज़ मैंने खोया है वो मैंने अपने अब्बू को खोया है, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई उस टाइम पे। और ये बाकी जो, तो गाइस ये कहानी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, और ये बात जो है पूरी कंप्लीट नहीं है। अभी और भी इसमें बहुत सारी बात है जो आप लोगों से शेयर करनी है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूँगा। और फिर इतना ज़्यादा जैसे याद अभी पूरा नहीं है सही से, तो फिर मैं उसमें कोई गलत चीज़ नहीं जोड़ना चाहता हूँ। जो लाइव और जो सच्चाई है वही बोलना चाहता हूँ। तो इसके लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पे पहली बार हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बेल कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँ तो इस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।